तैमूर राणा और आज का हमारा मुद्दा भी यही है। इसी पर खास हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े गए। बीजेपी के प्रवक्ता है विजय कुमार खैरा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कौशिक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विजय कुमार खैरा जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। बीजेपी की कितनी बड़ी उपलब्धि से आप मानते हैं? बाकी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आपसे सवाल मेरा। देखिए, ये तो पहले ही तय है, नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला शुरू से ही है जी कि देशद्रोहियों को तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जितने भी प्रयास करना पड़े उनको कटघरे में लाके कानून के सामने लखाई पकड़ के लाया जाएगा। और ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो देश के लिए बड़ा भारी खतरा बने हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से उसके तार भी जुड़े हुए पाए गए। लश्कर तौबा का तो खैर अमेरिका ही नहीं बोल दिया है कि कोर्ट ने बोल दिया है कि उसके तार जुड़े हुए थे, बाकी पाकिस्तानी एजेंसी इसके साथ। और सवाल खाली ये नहीं है कि वो जासूस हों या हमारे देश के साथ कुछ करने का इरादा हो किसी के साथ, पर आप ये देखिए कि इस तरह के काम करना के एकाएक आतंकवादी की तरह हमला करना, सैकड़ों लोगों के घायल कर देना, दर्जनों लोगों का मर जाना, 26/11 एक ऐतिहासिक दुर्घटना थी जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई व्यक्ति हो जिसके आंखें न भरी हो, जो रोया ना हो, जो दृश्य देख कर दुखी न हुआ हो। लेकिन हाँ, उस समय की सरकारें इतनी एक्टिव नहीं रही, क्रियाशील नहीं, या उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं। पार्लियामेंट का हादसा सबको याद होगा, बार बार जिस पर यहाँ तक हुई कि कांग्रेस के बड़े नेता। ठीक है विजय जी, रविंद्र कौशिक भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। रविंद्र जी, क्योंकि एक बड़ा समय तो लगा है आतंकवादी को पकड़ने में, लाने में, भारत डिपोर्ट के लिए भारत सरकार ने काफी जद्दोजहद इसमें की है, लेकिन इसको कितनी बड़ी उपलब्धि आप भी मानते हैं? कैसे देखते हैं इसे? देखिए, उपलब्धि तो है। उपलब्धि ये है कि जो इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उनकी सरकार ने भी माना है कि भाई ये भारत का अपराधी है। इससे पहले बाइडेन गवर्नमेंट थी, उसने भी माना है। और इसके बावजूद माना है कि भाई वो दलील दे रहा था कि भाई मैं एक अपराध की सजा एक बार अमेरिका में काट चुका हूँ, इसलिए उसी अपराध की सजा जो है वो मैं भारत में क्यों काटूं। और अमेरिका की जो न्याय प्रणाली है वो कैसी है ये सारी दुनिया को पता है। वहां पे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए बहुत दम चाहिए। वो आपकी जो है जियोपॉलिटी का दलील दे रहे थे कि मैं एक ही अपराध की सजा 2-2 बार क्यों भुगतूं। इसको जो है भारत ने प्रूव किया है वहां की कोर्ट में। वहां की सरकार ने उसका प्रत्यार्पण करना माना है, प्रत्यार्पण उसका हो रहा है। तो ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, वरना तो होता ये था कि जो भारत से भाग जाता है वो समझता है कि भाई भारत के कानून के पंजे से वो छूट गया है। उसके बाद जो अगर सरकार लड़ रही है तो इसलिए लड़ रही है ताकि जनता को संतुष्टि हो कि जो भारत में अपराध करेगा वो दुनिया के किसी कोने में जाके छुप जाए, वो बचेगा नहीं। जी। तो लोकतंत्र में तो जनता की संतुष्टि ही सबसे बड़ा न्याय है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जनता संतुष्ट है तभी सारी चीजें शायद आगे अच्छे से सरकार भी कर सकती है। अच्छा विजय जी, क्योंकि देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार ये दर्शा रखी है कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है, उससे पहले कोई उपलब्धि नहीं थी। आप इस पर क्या कहेंगे? विजय कुमार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आई, आपने मुझसे कहा गया। जी,
क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार 2014 के बाद ही ये सब कुछ हुआ है, ये दर्शा रखी है, ये दिखावा कर रखी है, ये दिखा रखी है, उससे पहले हमने कुछ भी नहीं किया, उनका ये कहना है। उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ किया है। पार्लियामेंट पे हमला करने वाले को जब फांसी की सजा होती है तो दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के बड़े नेता, उसको जी करके आदर से सम्मान पूर्वक बात करते हैं। जब जेएनयू में भारत के खिलाफ पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगते हैं तो राहुल गांधी जी वहाँ पहुंचते हैं, क्यों नहीं? बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनकी जी। इनके जमाने के हमने 8000 नकली एनजीओ पकड़े हैं, 2 करोड़ मनरेगा कार्ड पकड़े हैं हमने, इनकी बहुत उपलब्धियां हैं जी। बहुत कम है। नकली टीचर 80 लाख भर्ती हुए थे, उनको पकड़ा है, 4 करोड़ राशन कार्ड पकड़े हैं। अरे कितनी उपलब्धियां हैं कांग्रेस की, अनगिनत उपलब्धियां हैं जिनका कहीं कोई मतलब ही नहीं है जी। जहाँ तक क्रिमिनल्स का सवाल है, इनके जमाने में तो होता ही नहीं था। जहाँ तक मदद का सवाल है, ये होता ही नहीं था। कभी कोई फंस गए बाहर, हिंदुस्तानी तो मरते ही थे, वहाँ उनको छोड़ दिया जाता था। यहाँ तो नर्सिस फंस गई तो उठा के उनको ले आए। जब यहाँ पर हमारे आदमी फंस गए यमन में तो उनको वहाँ के ले आए। मोदी तो खुद मॉनिटर करते हैं, मंत्रियों को 24 घंटे ड्यूटी पे लगा देते हैं, एक एक आदमी को मॉनिटर करते हैं। बेतवा नदी में बुंदेलखंड में 2 आदमी डूब गए थे तो हेलीकॉप्टर गया डिफेंस का, उनको बीच में तो उठा के लेके आए। फंस गए थे जब नदी के चारों तरफ। ये एक एक जान की परवाह करते हैं यहाँ पर, और वहाँ दुश्मनों को भी एक एक को ठिकाने लगाते हैं जी। ये ऐसा क्या है? हो सकता है मोदी जी कोई मंत्र पढ़ रहे हो या भारतवासी पूजा करते हो कि एक एक करके पाकिस्तान में मोटरसाइकिल वाले आते हैं और जिन लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, जितने क्रिमिनल एक करके मरते चले जा रहे हैं। कोई जुलूस के सामने मर जाता है, कोई कहीं हम ये नहीं करेंगे हमारा कि क्या हुआ कैसे हुआ, पर हो तो रहा है ना, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है विजय जी, मैं आपको यहाँ रुकना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मुन्ना खान जी, देखिए तब जी, इतने बड़े आतंकवादी को भारत में लेकर आई है सरकार, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या मुबारकबाद देंगे आप? बीजेपी सरकार एक बड़ी जीत इसको बता रही है अपनी उपलब्धि। बीजेपी सरकार बड़ी जीत बता रही है, लेकिन बड़ी जीत तब होती जब दाऊद इब्राहिम को लाते, नीरव मोदी को लाते, मेहुल चोकसी को लाते, ललित मोदी को लाते। उसको तो लाए नहीं। एक छोटा सा तिनका माना जाता है तहव्वुर राना, जिसके ऊपर आज ढोल पिटा जा रहा है। तो यानी ये कोई बड़ी उपलब्धि आप मानते नहीं है तहव्वुर राना को लाना? आप सुन तो ले। हाँ जी। तहव्वुर राना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, एक छोटा सा तिनका है जी। एक मतलब जो बड़े मगरमच्छ थे उसमें तो सरकार हाथ डालती नहीं। इतने बड़े हमले का ये मास्टरमाइंड है मुन्ना खान जी, और आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी उपलब्धि है ही नहीं, कोई बड़ी सफलता ये है ही नहीं। इतने लोग मारे गए वहां पर, इतने लोग घायल हो गए, अपनों को लोगों ने खो दिया। आपके लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं अगर उस आतंकवादी को पकड़ लिया गया तो? आप श्वेता जी बात सुनिए, बड़े हमले का मास्टरमाइंड नहीं था ये। जो बड़े हमले का मास्टरमाइंड था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अटल बिहारी जी के शासनकाल में कंधार छोड़ने गए थे। अच्छा तो ठीक है, आप ये बताइए कि आपकी सरकार थी, 2008 में हमला हुआ था, उसके बाद तक 2014 में बीजेपी आई है ना, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? कितने लोगों को पकड़ा आपने? क्या आवाज उठाई आपने? क्या दबाव डाला गया अमेरिका पे या अन्य देशों पर? आप बताइए मुझे। आप इसे कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी सफलता है कि नहीं? ये फंडिंग कर रहा था यहाँ पे रह के, फंडिंग कर रहा था, ये डेविड हेडली के साथ मिलके सारी रेकी ये कर रहा था। आप बताइए, सबसे बड़ा जब अपराध होता है तो रेकी की जाती है, और ये सबसे बड़ी चीज जो बेसिक चीज है वो कर रहा था ग्राउंड पे रह के। आप कह रहे हैं इसका कोई हाथ ही नहीं था? मैं यही तो कह रहा हूँ, मास्टरमाइंड जो था, जिसने हमले करवाए, जो 4 का टेस्ट लगातार मुंबई में चला, उसके मास्टरमाइंड को पकड़ा। ये तो छोटी मछली है, बड़ी मछली में सगर हाथ ही नहीं डाल दी। पता नहीं किसका दबाव है ऊपर से। खुलेआम पाकिस्तान में अब्दुल हफीज हो या जियाउर रहमान हो, जो इसका मास्टरमाइंड था, जिसने ये हमले करवाए, सरकार उस पर डाल दी, हाथ नहीं डाल दी। सरकार बार बार कह रही थी कि जब जैसे भी सरकार बनेगी भारत में दाऊद इब्राहिम आएगा, ललित मोदी आएगा, छोटा डॉन आएगा, सलीम शेख आएगा, अब्दुल जियादी आएगा। कितने लोग आ गए? 12 साल के बाद एक छोटी मछली तहव्वुर राना को पकड़ के लाए। वहीं पे बगल में पड़ोस में 2 मकान छोड़ बैठे ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सभी बैठे। उसको नहीं क्यों लेके आई? अच्छा। दाऊद इब्राहिम का अड्डा वहां, उसे क्यों नहीं लेके आई? तो बाब आई तो तब मस्ती,
जब मेन गुर्गे को पकड़ा जाता है, मेन गुर्गे को ताकतवर सरकार तब समझ में आती है, जब डॉन गाँव लाया जाता, लेकिन वहाँ ये डालेंगे नहीं। ये कहीं न कहीं प्रोपगंडा के तहत तबूर राणा को पकड़ के लाए। उस पर आरोप क्या है? मुन्ना खान जी, आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने इसमें क्या एक्शन लिया था, क्या काम किया था? आपके समय में तो जी जी करके आतंकवादियों को बुलाया करते थे जो बड़े बड़े नेता थे। अब आपसे क्या उम्मीद करें? नहीं, हमारी सरकार में तो जो कसाब था उसे फांसी दी गई। हमारी सरकार में कंधार छोड़ने कोई छोड़ो गया था आतंकवादी को, हमने आतंकवादी को छोड़ा ही नहीं। तो बिरयानी भी तो आप ही की सरकार खिला रही थी ना, बैठा के कई टाइम तक। कसाब को बिरयानी किसी ने नहीं खिलाया, ये यहाँ का वसुधैव कुटुंबकम का एक। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि कसाब को रखने के लिए कितने समय तक, उसके लिए कितना खर्चा हुआ था? स्पेशल सेल तैयार की गई थी, करोड़ों का खर्चा हुआ था। कसाब को रखने के लिए कितना खर्चा हुआ वो आप प्लस माइनस कर रहे हैं। आप ये बताइए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। विजय कुमार जी, इस बात का जवाब दीजिए मुन्ना खान जी की बात। बात सुनाई नहीं देती है, क्या बोल रहे हैं वो? मुन्ना खान जी, उनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचती, आपकी तो पहुंच रही है। जी मैडम, सुन रहा हूँ। आप एक बार अपनी बात को दोहरा दीजिए ताकि विजय जी को भी वो सुनाई दे और वो जवाब दे पाए आपकी बात का। वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, सुनाई तो सब दे रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2014 में, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब प्रचार करने आए तो उनका ये वादा था कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान से 10 सर लाएंगे, देश में दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, अब्दुल गनी, जियाउर रहमान, हाफिज सईद, सबको लेकर के आएंगे। कितने लोगों को लेकर के आएंगे? ठीक है विजय कुमार जी, बाकी के जो देखिए हाफिज सईद हो, मास्टरमाइंड डेविड हेडली हो, बाकी के लोग हैं, उनको कब तक लेकर आएगी सरकार? सीधे सीधे इनके बात का मैं आपको बता दूं, लोन इन्होंने दिया है ना, ये तो खुद ही फंस गए। उनका कहना छोटी मछली को पकड़ा और इसको बड़ी उपलब्धि सरकार बता रही है। ये जो लोग लोन लेके गए थे, ये सारा लोन नकली, फर्जी, अर्जी जो भी है, इनकी सिफारिशों पे बैंकों ने दिया था। ये सारे उसके भी मास्टरमाइंड यही पार्टी के लोग थे, जिसने इंडियन एक्सप्रेस, नेशनल हेराल्ड को बेच बाज के और नाम करके अरुण जेटली को 5 करोड़ का चेक अरुण जेटली को दिया विजय माल्या, और बाजार तो उसकी टिकट करवाई गई अरुण जेटली के द्वारा। नेशनल हेराल्ड में है ना जमानत पर, तो आप लोग, तो ये सारे कारनामे लोगों को बाहर भेजने का कारोबार का, ये तो बात की बात है। शुरुआती दौर में लोगों को पैसे, रुपया, बैंक से करोड़ रुपया बिना प्रॉपर गारंटी के तो आप ही ने दिए, आपके पैदा किए हुए लोग हैं। और जहाँ तक सवाल है, इस समय देश के खिलाफ उन लोगों की बात हो रही है, इस समय जब उस पर चर्चा करोगे वो भी एक बात कर ली जाएगी। आज क्रिमिनल्स की बात चल रही है, इतने क्रिमिनल्स थे 2008 के बाद, तब पार्लियामेंट का ठीक है, रविंदर कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद है। रविंदर जी, क्योंकि एक बड़ी सफलता, एक बड़ी उपलब्धि है ये मास्टरमाइंड, ये तब्बुर राणा को जो पकड़कर सरकार लेकर आई है, रिपोर्ट इसको किया गया है, इसको कूटनीतिक तौर पर भारत की कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं? चलिए, तो आज क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये वो दिन, क्योंकि 26/11 का जब टेरर अटैक हुआ था, मुंबई के बहुत से इलाकों में आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया था उनका दर्द कम नहीं हो सकता, लेकिन एक सुकून, एक संतुष्टि तब जरूर मिलती है जब जो हमलावर होते हैं, जो अपराध करते हैं लोग, उनको सजा मिलती है। और अब वो दिन आया है, तैमूर राणा भी इसी में मास्टरमाइंड, क्योंकि रेकी वो करता था, फंडिंग वो करता था, डेविड हेडली से वो मिला हुआ था, बहुत से ऐसे आरोप है उसके ऊपर। अब जो सरकार की तरफ से लगातार जद्दोजहद की गई, अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है, वहां से एक बड़ी उपलब्धि है इसको और भारत लेकर आना, और अब इसको एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। एनआईए की टीम, एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो इसे पूछताछ भी करेगी। अब पूछताछ में और कितने नाम
और कितनी चीजें सामने आती है, क्या बड़े खुलासे होते हैं, उसके बाद की आगे की प्रक्रिया, क्योंकि मुंबई पुलिस भी तैयार है अब इसको लेकर, दिल्ली पुलिस भी तैयार है पूछताछ को लेकर, लेकिन आगे क्या फैसला होता है इसको लेकर, क्योंकि सभी चाहते हैं इसको सख्त से सख्त सजा मिले। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना, कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।